वहाँ सब गए थे जी। तो उसके बाद हमने शुरू किया भैया, पहले प्रयासी का काम शुरू किया जी। प्रयासी जो है हमने लगभग जो है 2 साल किया, 3 साल जी। बरसात लास्ट में होती है, ज़्यादा समस्या होती है तालाब में जी। तो जिसे जब बदली हो जाती है, धूप नहीं लगती है जी तो ऑक्सीजन शॉर्ट होता है जी। तो उसमें अमोनिया गैस बनने लगती है जी जी। तो उसके लिए भैया कई दवा आती है, पान फ्रेशनर आता है जी। सभी किसान भाई को मेरा नमस्कार। किसान साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए मछली पालन किस तरीके से किया जाता है और कब किया जाता है, तालाब में बच्चे कौन से समय पे डालने पे बहुत ही बेहतरीन जो है आपकी मछलियों की साइज आएगी, आज मैं संपूर्ण जानकारी आपको एक ऐसे हमारे फार्मर जो काफ़ी समय से जो मछली पालन कर रहे हैं और उनका एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का सेटअप है। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ अपने किसान भाई से, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सर नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। सर अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान भाई को दीजिए। मेरा नाम मुन्ना वर्मा है जी, ग्राम डेंगूपुर, जिला सुल्तानपुर जी। सर ये बताइए कि आपका हमने देखा कि आपका जो तालाब का सेटअप है यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके का है। किसान भाई देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको तालाब दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ पे केवल तालाब ही तालाब नज़र आएंगे। यहाँ पे हम अभी किसान भाई से चल के बात करेंगे। अब सर ये बताइए कि आप जो है मछली पालन सबसे पहले बात कितने दिनों से कर रहे हैं? लगभग 5 साल से। सर ये बताइए कि जब आपने शुरुआत किया था तालाब का मछली पालन का, जैसे हमारे कोई भी किसान भाई अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने ये बताइए कहीं पे आपने ट्रेनिंग लिया था? ट्रेनिंग क्या भैया, हम कई जगह गए जी। यहाँ गए हैं, क्या नाम है, यहाँ फैजाबाद जी, लखनऊ जी। तो जो फिशरीज का यहाँ पे ऑफिस है मेन जी, हेडक्वार्टर जी, वहाँ सब गए थे। जी। तो उसके बाद हमने शुरू किया भैया, पहले प्रयासी का काम शुरू किया। जी। प्रयासी जो है हमने लगभग जो है 2 साल किए, 3 साल। जी। तो उसके बाद हम उसको छोड़ के हैचरी हमने लगाया। जी। तो अब हमारा हैचरी काम है मेन। जी। तो हैचरी से हम जो है झींगा जो है जी, यही बेचते हैं ज़्यादा करके। जी। और बाकी जो है मछलियाँ, रोहू, भाकुर, सिल्वर, ग्रास, ब्रिगेड जी, बूडर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। जी। सर ये बताइए कि जब आपने तालाब के वहाँ से शुरुआत किया था, लगभग आपने कितने से तालाब से शुरुआत किया था? लगभग 2 बीघे से। ये बताइए कि 2 बीघे में आपने जब शुरुआत किया था, शुरुआती दौर में आपको कितने खर्च आए थे और कौन कौन सी जैसे कि कोई भी किसान कोई भी बिजनेस करना जब शुरुआत करता है तो वहाँ पे तमाम सारी कठिनाइयाँ आती हैं? भैया देखिए, कठिनाइयाँ तो हर जगह आएंगी। जब आप बिजनेस करेंगे जी तो उसमें दिक्कत आती है। जी। अब पूंजी लगती है इसमें भैया। जी। बिना पूंजी कुछ नहीं हो सकता भैया। जी। ऐसा थोड़ी है कि आप मछली डाल दी, आप देखने नहीं आएंगे। जी। अब उसमें आपको दवा डालनी होगी, जी। उसका देखभाल करना होगा, चारा डालना होगा। जी। तो आपने ये बात सही बताया। लगभग आपने जब 2 तालाब खुदवाया था वहाँ पे इसमें खुदाई भी, उसमें लगभग आपको कितनी लागत लगानी पड़ी होगी? लगभग भैया इसमें लगभग 2.5 लाख रुपया टोटल लगा है हमारा। जी। लगभग 8 बीघा तालाब है सब टोटल। जी, 8 बीघा इसमें पूरा टोटल? अच्छा, आपने पूरा टोटल तालाब खुदवा तब 2.5 लाख? हाँ, 2.5 लाख टोटल। ये बताइए कि जब आपने शुरुआत किया था, जैसे हमारे बहुत से किसान भाई मान लीजिए 1 बीघा का तालाब वहाँ पे खुदवा दिए, उसमें बताइए कि लगभग जो मछली एक तालाब में लगभग 1 बीघे में कितनी मछलियाँ डाली जा सकती हैं? 1 बीघा में भैया 1 हेक्टेयर में 20,000 बच्चा जी पड़ता है भैया। जी। तो कच्चे बीघा 1 बीघा में जी लगभग 214 ज़्यादा 2000 मछली। जी। ये बताइए कि मिक्स में रोहू, भाकुर, जी, सिल्वर, जी, ग्रास, जी, नैनी, जी, इतनी मछलियाँ डाला जाता है तालाब में। आप इतने समय से मछली पालन कर रही हैं, ये आपको सबसे बेहतरीन मछली कौन सी लगी? भैया मछलियाँ तो सब ठीक हैं जी। सबसे बेहतरीन जो कम समय में कम खर्च में बेहतरीन उपज देती है? खर्च भैया सब में लगेगा जी। बिना खर्च कोई नहीं है, कोई मछली नहीं तैयार होगी जी। लेकिन ये है कि सिल्वर मछली जो है ये जल्दी तैयार है, जिसको आप थोड़ा सा भी खिला देंगे तभी ये तैयार हो जाती है। जी। सिल्वर एक ऐसी मछली है। जी। बाकी रोहू, भाकुर, सिल्वर, नैनी, जी, ये सब भैया जो है कम से कम 1 साल लगता है 1 किलो तैयार करने में। जी। अच्छा, सिल्वर जो है कम समय में बढ़िया प्रोडक्शन देती है। जी। अच्छा बताइए कि जैसे कि अगर इनको फीड पे रखा जाए, जैसे कि हमारे तमाम सारे ऐसे किसान भाई हैं, तो फीड पे इनका अगर देखा जाए खर्च कितना आ जाएगा? फीड में भैया 1 बीघे के तालाब का वो तो मछली के ऊपर है कितना मछली डालें आप। जी। जैसे आपने बताया कि 1 बीघे में 2000 मछली डाली जा सकती हैं। हाँ। तो उसमें लगभग अगर देखा जाए तो 1 बीघे में कितना खर्चा आ जाएगा मछलियों को 1 किलो तक तैयार करने में? 1 किलो तैयार करने में भैया 1 किलो तैयार करने में एक पीस पे कम से कम जो है 80 रुपये खर्च आएगा। जी। वहाँ पे अगर बेहतरीन तरीके से चारे डाला जा रहा है तो लगभग 1.5 लाख का खर्चा आएगा। चारा खिला रहे हैं तो जी, कंपनी का चारा। जी। और एक
जैसे ग्लोबल का आता है जी और एबिस का आता है जी और इसका दयाल का आता है, कई कंपनी का आता है, लेकिन सबसे बढ़िया भैया एबिसेक है जी। चारा। अच्छा, ये चारे में जैसे कि जो छोटे बच्चे जैसे कि तमाम जैसे सुगर फार्म, मुर्गी फार्म, स्टार्टर होता है, ग्रोवर होता है, फिनिशर होता है, जिस तरीके के चारे होते हैं, क्या इसमें मछलियों में क्या इस तरीके के चारे? हाँ, बस ये पूरा सिस्टम वही है भैया जी। जैसे- लगभग अगर देखा जाए यहाँ पे एक 50 किलो के बैग जो आता होगा लगभग कितने पड़ जाता होगा? इस समय हमको भैया रेट नहीं मालूम, लगभग जो है 1800-1900 रुपये है रेट जी। एक बैग का। जी। वो तो 35 किलो की बोरी आती है, 40 किलो बोरी जैसी बोरी होती है उसी हिसाब से आता है जी। सारा। अच्छा, अब बात होगी यहाँ पे सब कुछ, अगर तालाब में जैसे तालाब दिखाई पड़ रहा है तो क्या मछलियों में भी बीमारियों की संभावना होती है? बहुत होता है भैया, बहुत होती है। जी हमारे किसान भाई हैं, जैसे मछली डाल दी है उसके बाद देखने तक नहीं आते हैं जी मछली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जी इसमें भी कई प्रकार की बीमारियाँ आती हैं, जी। जैसे जो है कि इनके कीड़ा लग जाते हैं, जी इनके फंगस हो जाता है, जी तो सब ध्यान देना पड़ता है भैया। इसके लिए जो है क्लीनर आता है, जी आप तालाब में जो है 1 महीने में एक बार जरूर डलवाइए। जी 1 बीघा में 50 ml लगभग जी पड़ता है जी। क्लीनर, तो आप डालते रहेंगे तो कीड़ा उड़ा कोई संभावना नहीं रहेगी भैया। जी। और लगभग यहाँ पे जो आपके पास जितने तालाब हैं, आपके पास लगभग तालाब में टोटल कितनी मछलियाँ आपके तालाब में होंगी इस समय? इस समय भैया हमारे यहाँ लगभग 40 कुंटल मछली है टोटल, ये बड़ी और छोटी मछली सब मिला के? सब मिला के। तो ये बताइए, जब आप मछली यहाँ से निकालते हैं तो आपको क्या सेल करने में कोई समस्या? कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। इस समय जो अगर रेट देखा जाए मछलियों का क्या रेट चल रहा होगा लगभग, जो तालाब से निकाल के लेके जाते हैं सेल करने के लिए? इस समय भैया जैसे 160, 140 जैसे मछली रहेगी, जैसे सिल्वर है जी 120 रुपये, 130 रुपये बिक रही है। जी रोहू है 180, 200 जैसे साइज रहती है, किलो के ऊपर है तो जी। लगभग 200 के ऊपर चला जाता है। जी ग्रास भी है, अगर 1.5 किलो साइज का है जी वो भी 200 रुपये लगभग चला जाता है। जी तो हमारा काम भैया यही है, बच्चे वाला काम है जी टोटल। हमारी हैचरी है, इसमें जो है हम अपना बूडर रखते हैं, बूडर जो है बूडर से जो है अपना अंडा निकालते हैं, अंडा से जो है बच्चा होता है। अच्छा, ये प्रोसेस कब आप चालू करने वाले हैं? अब चलेगा भैया फरवरी से, जी। तो फरवरी चलेगा, फरवरी में शुरुआत होती है चाइना से। जी। पहले चाइना लगेगा, उसके बाद ग्रास लगेगा, ब्रिगेड लगेगा, फिर सिल्वर लगेगा। जी। ये सिस्टम है। सर बताइए कि 1 बीघे में लगभग जो अगर टोटल खर्च देखा जाए मछलियों का लगभग कितना आ जाता होगा? 1 बीघे भैया जैसे 2000 मछली डालने हैं, लगभग 1.5 लाख आएगा खर्चा। जी अगर रोहू भाकुर है तो उसमें आप जो है ये कंपनी वाला चारा मत खिलाइए ना, जी आप उसमें खरी पालिश यही यूज़ करिए, जी चावल खिलाइए, जी इससे भी आपका ग्रोथ बढ़ जाएगा। इसमें ज़्यादा जो है 30-40 हज़ार खर्चा आएगा जी। तैयार करना। और अगर देखा जाए आपके पास अगर जो देसी खाद है, देसी खाद डालवा दीजिए, गोबर की? हाँ गोबर की, जी उससे और बढ़िया प्रोडक्शन होगा आपका। जी। अगर देखा जाए तो अगर जो टोटल आपने खर्च बताया 1 बीघे में, और अगर प्रोडक्शन देखा जाए 1 साल में अगर 1 बीघे से लगभग कितना प्रोडक्शन हो जाएगा? भैया आप अगर ढंग से काम करेंगे 1 बीघे में ज़्यादा 10 कुंटल मछली आप तैयार कर सकते हैं। और 10 कुंटल मछली का अगर मान के चलेंगे ये 1.5 से 2 लाख। 1.5 से 2 लाख प्रॉफिट, तो लगभग जो आप बता रहे हैं खर्च भी वही आ रहा है, तो प्रॉफिट किस? कहाँ खर्चा आ रहा है? आप अगर डालेंगे वो चारा जी। कंपनी वाला तो आपका खर्चा आएगा, जी। लेकिन तब साइज ज़्यादा होगी भैया ना, तो ज़्यादा आपका आएगा। अच्छा, तब साइज़ ज़्यादा होगी। हाँ। अगर आप कंपनी का चारा खिला रहे हैं तो साइज़ ज़्यादा ज़्यादा आती आती है। अगर ये जैसे कि अपना जो इसमें टाइम लगेगा भैया। जी, हाँ, इसमें टाइम 1 साल का टाइम लगेगा टाइम लगभग, लगेगा। लेकिन जो प्रोडक्शन होगा अपना 1.5-2 लाख रुपए जो मिलेगा, लगभग 1 लाख रुपया बच ही जाएगा बचत 1 साल का। 1 साल। तो किसान भाई देख रहे हैं यहाँ पे, आज मैं उतनी ज़्यादा खास तो वीडियो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके का जो किस तरीके से यहाँ पे हैचरी का काम किया जाता है, और यहाँ पे देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके का तालाब है। सर एक बार क्या आप हमारे किसान भाइयों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहेंगे? लीजिए 9616 जी 537020। जी। किसान भाइयों, किसी भी प्रकार की तालाब से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या हो जी संपर्क करें भैया, संपर्क कर सकते हैं। आपकी मछलियों की साइज़ नहीं आ रही है, किसान भाई हम बहुत बार देखें कि हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो तालाब बनवा के तालाब में पानी भी डाल के वो बंद कर देते हैं, ऐसा क्यों? भैया चाहे जो भी आप बिजनेस करेंगे, जी। जब आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, जी आप मछली डाल दिए, बच्चा डाल जी। दिए, आप तालाब पे जा नहीं रहे हैं, मछली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, रोग लग रहा है, जी तो आप नहीं ध्यान देंगे तो भैया क्या प्रोडक्शन होगा उसमें। जी आप उसमें चारा नहीं डाल रहे हैं जी तो क्या आप करेंगे उसमें? जी तो जब आप उसमें खर्च करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा भैया, जी। तो आपकी कमाई होगी, नहीं तो क्या होगी। अच्छा ये बताइए, मछली का जो बिजनेस है ये कैसा बिजनेस है? बढ़िया बिजनेस है भैया, अगर ये आप इतने समय से कर रहे हैं, आपको इसमें करने का कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया। जी। यहाँ पे आपको लगभग कितने समय आपको यहाँ पे तालाब के पास कितना टाइम देना पड़ता होगा अगर देखा जाए तो? भैया हम तो 24 घंटा रहते हैं यहीं पे। जी। अगर देखा जाए तो बराबर ध्यान देते हैं यहीं पे। जी
24 घंटे का मतलब आप समय समय पे आके देखते हैं कि मछलियों के। हाँ। अगर देखा जाए एक काम के पर्पज़ से देखा जाए कि यहाँ पे लगभग अगर एक फार्मर जिसके पास टाइम नहीं, फिर भी अगर सुबह शाम मिला के यहाँ पे कितना टाइम देना पड़ता होगा? भैया हम बता रहे हैं, हम तो 24 घंटे रहते हैं यहीं पे। नहीं, अगर फार्मर हम आप रहते हैं 24 घंटे रहते हैं, जिसके पास इतना टाइम ना रहे फिर भैया भी। सुबह शाम जरूर देखिए मछली। जी और वही बरसात में बहुत दिक्कत होती है, आपको पता लगा ऑक्सीजन शॉर्ट हो रही, क्या हो रहा है। जी आप नहीं रहेंगे तालाब में, ऑक्सीजन शॉर्ट होगी, बच्चा आपका मछली मरेगी। जी जिससे अभी जो है, जो पिछली बरसात हुई है जी इसमें जो है कई लोगों की मछली मरी, जी। हाँ, ऑक्सीजन शॉर्ट हो गई उसमें। अच्छा। हाँ, ऑक्सीजन जो मछलियाँ सर ऊपर करके निकल उसी स्थिति जो है जब बदली लगभग बरसात लास्ट में होती है, ज़्यादा समस्या होती जी। है तालाब में। जी तो जिससे जब बदली हो जाती है, धूप नहीं लगती है, जी तो ऑक्सीजन शॉर्ट होता है, जी तो उसमें अमोनिया गैस बनने लगती है। जी जी तो उसके लिए भैया कई दवा आती है, प्रेशनर आता है, जी कई दवा आती है, जी। लेकिन इस दवा काम करते नहीं ढंग से। जी इसमें ज़्यादा करके आप यही करिएगा, आपके पास अगर व्यवस्था हो जी तो आप मोटर लगा दीजिए उसमें, उसी का पानी उसी में गिराइए। जी। मतलब पानी तालाब, हाँ, इसी मोटर लगाइए, जी। इसी पानी खींच के इसी में गिराइए, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। जी जैसे ऑक्सीजन टैबलेट भी आती है भैया, जी लेकिन ये सब जो है ढंग से काम नहीं करती, हम सब यूज करके देख लिए हैं। जी सबसे बढ़िया काम भैया कि आपके पास व्यवस्था, मोटर लगाइए, जी। उसमें जो है थोड़ा नमक डलवा दिए, 1 बीघा में लगभग 20 किलो नमक, जी और फिटकरी जी कम से कम 15 किलो जी। फिटकरी आप डलवा देंगे तो अमोनिया गैस जो है ख़त्म हो जाती है। जी। हाँ, ये बहुत से हमारे किसान भाई इस चीज़ का शिकार होते हैं, वो भी बरसात में। हाँ, बरसात में समस्या होती है भैया। जो बड़े फार्मर होते हैं वो भी परेशान होते हैं, जो छोटे फार्मर होते हैं वो भी। सबके लिए, किसी के लिए प्रॉब्लम आ सकती है भैया, मछली ज़्यादा रहेगी तो दिक्कत आएगी। जी। हाँ। तो किसान भाई देखिए, अभी मैं तालाब पे, इस बताइए इस तालाब में कौन सी मछली डाली गई हैं? इसमें है रोहू, भाकुर, सिल्वर, ग्रास। जी। ये बताइए कि ये जो डाला गया है ये क्या चीज़ है? चरी है? हाँ, चरी है। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए मछलियाँ किस तरीके से आ रही हैं, और ये चरी जो डाली गई है, चरी का देखेंगे सारे पत्तियाँ जो है ये खींच के खा रही हैं। और केवल यहाँ पे देखिए हरी पत्ती है, अभी पूरा एकदम आपको चारा नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ डंठल भी नज़र आएगा, क्योंकि जो ये मछलियाँ हैं ये बहुत ही प्यार से, बहुत ही चाव से इसको खाती हैं। और पूरे तालाब में देखेंगे कहीं पे आपको खरपतवार दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। ये मछलियाँ जो है पूरे तालाब को साफ कर देती हैं। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, अभी हम थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ मछलियाँ आएंगी पत्तियों को खाने के लिए। चला तो बहुत हुई। तो किसान भाई देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे मछलियाँ आ रही हैं, लगातार खा रही हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से हलचल कर रही हैं। ये देखिए बड़ी बड़ी मछलियाँ, क्योंकि आपको कुछ कम नज़र आ रहा है। ये देखिए ये फिर भी बड़ी मछली है, आप देख सकते हैं आई हुई है। यहाँ पे आपको बता दें जिस तरीके की मछलियाँ उसी रंग का पानी है, इसी वजह से यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी साइज़, काफ़ी बेहतरीन साइज़ की मछली है। लगभग 1 से 1.5 किलो का वजन लगभग होगी। वो कम से कम 2 किलो, 2 किलो की। ये ब्रीडिंग वाली मछलियाँ सब? ब्रीडिंग वाली। अच्छा, ये जो ब्रीडिंग वाली मछलियाँ होती होंगी इनको जैसे ब्रीडिंग एक बार कितनी बार लिया जा सकता होगा? ब्रीडिंग भैया आप अगर ढंग से इनको खिलाएंगे 2 बार ब्रीडिंग कर लेगा, एक सीजन में 2 बार। जी। तो उसके बाद इनको सेल कर दिया जाता होगा? हाँ, इसको सेल किया जाएगा, फिर उसके बाद नई मछली। तो किसान भाई देखिए, हमारे किसान भाई के आप कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत ही जल्द इनके ब्रीडिंग सिस्टम का मैं फुल वीडियो लेके आने वाला हूं। अगर आप एक तालाब मछली पालन करना चाहते हैं बोले तो, अगर मछली पालन के किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो किस तरीके से किया जाता है। हाँ, अब अगर ट्रेनिंग के पर्पज़ से आना इनके फार्म पे आइए, देखिए बेहतरीन तरीके किस तरीके से इनका एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का यहाँ सेटअप चलाया जा रहा है। अब देखेंगे चारों तरफ यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे एक तालाब है, यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे तालाब खरपतवार से भरा हुआ है, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे रोहू और ग्रास मछलियाँ डाल दी गई हैं। केवल ग्रास डाली गई हैं, सब खा रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे उस साइड में जितनी भी हरी घासें दिखाई पड़ रही सबको खा के ख़त्म कर दी हैं। इन मछलियों को पालने का ही मतलब होता है लो बजट काफ़ी अच्छी प्रॉफिट दे के जाती हैं। चलिए थोड़ा सा एक बार पूरा चारों तरफ मैं आपको तालाब को दिखा देता हूँ, फिर अपनी वाड़ी को यहीं पे विराम देता हूँ। हाँ, बहुत ही जल्द अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे किसान भाई के साथ जुड़े रहने पे काफ़ी अच्छा आपको भी नॉलेज होगी, काफ़ी अच्छी जानकारी होगी और एक बेहतरीन तरीके के फार्मर आप बन सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।